वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें जो है कंप्यूटर के जितने भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो आपका कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका हिंदी का नाम क्या है आपका? संगणक जो है इसका हिंदी का नाम है। कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम है वह क्या है आपका? संगणक। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। जो आपके आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। जो आपका कैलकुलेटर है उसका आविष्कार किसने किया था? आपका पास्कल ने किया था। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, जो आपका भारत में निर्मित हुआ था पहला कंप्यूटर जो आपका बना था वह कौन सा था? आपका सिद्धार्थ था। जो आपका भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह उसका नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। जो आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वह क्या है? आपका इंटरनेट है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। जो आपका भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था वह आपका कहाँ लगाया गया था? बेंगलोर के प्रधान डाकघर में जो है इसे लगाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। जो आपका इंटरनेट का पहली बार प्रयोग हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? आपका अमेरिका में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आपको इसमें रक्षा अनुसंधान में हुआ था इंटरनेट का। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है आईसी चिप वह किस चीज़ की बनी होती है? आपकी सिलिकॉन की होती है वह। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। जो आपकी सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर है? आपकी बेंगलोर में है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। जो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन है, क्योंकि जो है सारा काम जो है सीपीयू के थ्रू होता है कंप्यूटर में। तो इसलिए जो है मस्तिष्क को, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है आपका वह किसको कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में संरक्षित रखता है। जो आपका कंप्यूटर है वह जो है जो भी आपका आउटपुट निकालता है वह जो है आगे फ्यूचर के लिए जो है मेमोरी में जो है इसे सेव रखता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो आपका आईसी चिप है उसका जो आपका पूर्ण नाम क्या है? आपका पूरा नाम, फुल नेम इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जो है पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। जो आपकी आईबीएम है इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? जो आपका www है इसका जो है पूर्ण रूप यानी कि जो आपकी फुल फॉर्म है वह क्या है? आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म है www की। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। जो आपका लैन है इसका जो आपकी फुल फॉर्म है वह क्या है? आपकी लोकल एरिया नेटवर्क, इसके जो है फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैन का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपका वैन है इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? आपकी वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी रैम है उसकी जो फुल फॉर्म क्या है? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है। और जो आपकी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम जो है ये है वर्तमान मेमोरी में जो है काम करती है। जो भी हम अभी ऑन स्क्रीन जो वर्क करते हैं वह जो है इसी पर काम करती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। जो आपकी रोम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। जो आपकी सीडी है उसका जो पूर्ण रूप है वह क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा VDU का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है VDU की जो है फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों जो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये है आपका कोडिंग में जो है काम आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। HTTP का जो है पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपकी HTTP की जो फुल फॉर्म है वह क्या है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ALU का पूर्ण रूप जो आपकी ALU है इसका जो है फुल फॉर्म क्या है आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म है ALU की। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपकी CPU है इसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है CPU को। तो आइए इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। CU का पूर्ण रूप जो आपकी CU है इसके जो है फुल फॉर्म क्या है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बोला जाता है CU की फुल फॉर्म जो है आपकी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो आपकी कोबोल है ये है जो है आपकी एक लैंग्वेज थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपके हाल ही में जो आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ और जो आपके रेलवे वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके डाल लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डोज का पूर्ण रूप डिस्क। जो आपके डोज है इसका जो पूर्ण रूप है इसके फुल फॉर्म क्या है आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है डोज की DOS की। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जो आपका ईमेल है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है ये। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। FAX फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है आपका फार अवे झॉरेक्स जो है इसका पूर्ण रूप होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फार अवे झॉरेक्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। जो आपके कंप्यूटर का जब हम बंद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम शटडाउन बोलते हैं। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं चालू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम बूटअप। बूटअप जो है कंप्यूटर को जब चालू करते हैं वह बोलते हैं और जब बंद करते हैं तो शटडाउन। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है आपका जो आपका मॉनिटर है उसका जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है आपका VDU जो है इसका दूसरा नाम होता है मॉनिटर का VDU। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन की होती हैं। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें जो है 101 तो बटन होते हैं और इसमें जो है 12 जो है फंक्शंस की होती हैं। जो आपकी कीज होती है 12 जो है यह फंक्शंस कीज होती हैं और जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है 101 बटन होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो आपकी चुंबकीय डिस्क होती है उस पर जो है किसकी परत होती है आपकी आयरन की जो है आयरन ऑक्साइड की इसकी जो है लेयर होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। जो आपका बाइनरी नंबर प्रणाली है इसमें जो है 0 तथा 1 का जो है प्रयोग किया जाता है। यह आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। जो कंप्यूटर समझता है वह आपके 0 और 1 ही समझता है। हमें जो हम करते हैं वो है हम एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं बट जो आपके कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज वह आपकी 0 तथा 1 ही करता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लॉपी डिस्क की साइज। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी साइज क्या होता है आपका 3.25 तथा 5.25। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसका साइज होता है आपका 3.25 और 5.25। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने के लिए लॉग आउट। ये जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको जो है हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो उसको जो है लॉगिन कहा जाता है। और जब हम किसी कंप्यूटर जो है संपर्क तोड़ते हैं यानी कि जब आपका लॉग आउट करते हैं
यानी कि उससे जो हटते हैं, संपर्क तोड़ते हैं, तो उसका जो है लॉगआउट कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो है आपका रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम आपकी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। जो आपके कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम की जो सूचियाँ आती है, जो आपके साइड में लिस्ट आती है, उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं। जो हमारे अलग अलग फोल्डर्स आते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। जो आपका मॉडेम है यह जो है टेलीफोन लाइन पर काम करता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर के डंप होने के कारण वायरस होता है। जब आपका कंप्यूटर जो है डंप करता है तो उसके कारण जो है उसमें वायरस होता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। जो आपका कंप्यूटर वायरस है वह जो आपका क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। यह है एक आपका नेक्स्ट। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। जो आपकी कंप्यूटर जो है इसकी शेप जो है जो आपका बना होता है वह क्या कहलाती है? आपकी हार्डवेयर कहलाती है। और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वह जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। जो आपकी हार्ड डिस्क है उसकी जो आपकी स्पीड मापी जाती है वह किस में मापी जाती है? आपकी आरपीएम में मापी जाती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8 बिट में कितने होता है? आपका 1 बाइट होता है। जो आपका 8 बिट होते हैं, सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी वह आपकी बिट होती है। और 8 बिट में जो है आपका 1 बाइट बनता है। और 1024 बाइट्स में जो आपका 1 किलोबाइट 1 केबी बनता है। 1024 में जो आपका 1 केबी बनता है और 1024 किलोबाइट में जो है 1 एमबी बनता है। और 1024 एमबी में जो है आपका 1 जीबी बनता है। यह आपका किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जो आपका केबी है वह जो आपका 1024 बाइट जो है आपका इसमें 1 केबी बनता है, यानी कि 1 किलोबाइट बनता है। और जो आपका 1024 किलोबाइट है इसमें जो है 1 मेगाबाइट बनता है, एमबी बनता है। और जो आपका 1024 एमबी है इसमें जो है 1 जीबी, यानी कि आपका गीगाबाइट बनता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर कंपनी है। जो आपकी आईबीएम है यह जो आपकी एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और यह क्या है? आपकी एक कंप्यूटर की कंपनी है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। जो आपका कंप्यूटर का जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेज जो होता है वह क्या कहलाता है? आपका डेस्कटॉप कहलाता है, जो आपके ऑन स्क्रीन आता है ओपन करते ही। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। जो आपका कंप्यूटर का क्षेत्र है, इस कंप्यूटर की फील्ड में जो है जो आपकी महान क्रांति आई थी वह कब आई थी? आपकी 1960 में आई थी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोज और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आपका डोज है और जो आपका विंडोज़ है यह क्या है? आपका एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका ऑपरेट करता है सिस्टम को, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है आपका ये। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जो आपका माउस है और कीबोर्ड है, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस हैं आपके। जॉयस्टिक आपका एक गेम खेलने का जो है एक रिमोट होता है। और जो आपका स्कैनर है वह आप जानते हैं, कीबोर्ड भी आपका कंप्यूटर के साथ होता है, माउस भी। और यह क्या है? आपके एक इनपुट डिवाइस हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। जो आपका प्रिंटर है और स्पीकर है, जो आपका मॉनिटर है वह क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में अगर हम कुछ कुछ भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो वह जो है हमारे हाथ में आता है, यानी कि बाहर की साइड निकल के आता है, आउटपुट होता है। जो स्पीकर है उसकी आवाज़ जो है बाहर हमें सुनाई देती है, तो वो भी क्या हो गया? हमारा एक आउटपुट हो गया। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। अगर आपको कोई भी इंटरनेट पर कोई भी आप मैसेज भेजते हैं, कोई भी संदेश भेजते हैं, तो वह क्या कहलाता है? आपका ईमेल कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अगर आप जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा होती है और उसमें जो है आपकी मशीनी भाषा में जो आपका कन्वर्ट किया जाता है वह क्या होता है, एक प्रोग्राम के द्वारा जो है इसे किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। जो आपकी अंग्रेजी के जो इक्वल है वह कौन सी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा जो है वह कौन है आपकी, कौन सी, कोबोल है। कोबोल लैंग्वेज जो है आपकी एक आपकी स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोग्राम हेतु विकासित प्रथम भाषा कौन सी थी आपकी, फोर्टेन थी, जो कि आपकी पहली बार जो है प्रोग्राम्स में जो है ये यूज की गई थी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा होती है यानी कि जो हम बोलते हैं, यानी कि जो हम समझते हैं और जो बोलते हैं, और जो आपकी हिंदी में जो है मतलब कि जो आपकी निम्न स्तरीय भाषा है वह कौन करता है, आपकी कंप्यूटर में कंपाइलर करता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया था। जो आपका उच्च स्तरीय भाषा है इसका जो विकास है वह किसने किया था, आपका IBM ने किया था। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्टेन, कोबोल और बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि जो है आपकी ये क्या है, आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। फोर्टेन, कोबोल, बेसिक और एग्लोल, पास्कल, ये जो आपकी कौन सी भाषाएं हैं, आपकी एक उच्च स्तरीय भाषाएं जो कि आपके कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। जो आपका मदरबोर्ड है यह क्या है, आपका एक सर्किट बोर्ड है, इसमें जो है आपके CPU जोड़े जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क है इसमें जो है कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम है इसमें जो है इसे स्टोर किया जाता है, एक तरीके की मेमोरी होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यह कंप्यूटर की मेमोरी होती है आपकी एक। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। ये तीनों तरीके के जो आपके कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। जो आपका असेंबलर है यह जो आपके असेंबली भाषा को जो है यंत्र भाषा में जो है इसे बदलता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।